शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान, थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं। मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंक मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे बल्कि गहरे रंग के भी होंगे, तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे, तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है। बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है। थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार हैं। साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो, वह कितना डरावना लग रहा है और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हूँ। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेडनेसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंक, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा। साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजाकर रखना है। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेडनेसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद।
हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे यह मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे यह भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है।
वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी। तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ। यह किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्कशेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दें। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्कशेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि ये स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार, बढ़िया है। वेंसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेंसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने फैसला किया है कि मुझे एक केक चाहिए।
क्या तुम मेरे लिए केक बना सकते हो? एल्सा, तुम तो ये जरूर कर सकती हो। मुझे उम्मीद है कि एना भी ये कर पाएगी। क्रिस्टोफ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तो जानती हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए। सबसे पहले हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसे कटोरे में डाल देते हैं। अब सब कुछ पिघलाने की जरूरत है। सुपर, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये अच्छा है। चलो क्रिस्टोफ को कुछ दिखाती हूँ। क्रिस्टोफ, देखो मेरी चॉकलेट मुझे कितनी मस्त है। और अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं एक चॉकलेट केक बना रही हूँ। ये एकदम लाजवाब होगा। एमा को ये पसंद आएगा। और अब मुझे किट कैट चाहिए। हाँ, मैंने थोड़ा खा लिया। तो क्या केक के चारों ओर किट कैट के स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अब मुझे मोल्टिसर्स भी चाहिए। मैं ऊपर बहुत सारे चॉकलेट बॉल्स डालना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। एक सुंदर सा बो और सब कुछ तैयार है। अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें स्वादिष्ट केक बनाने का तरीका दिखाने जा रही हूँ एना। मैं केक को सजाने के लिए अपनी कमाल की जादुई शक्ति की मदद लूंगी। सबसे पहले मुझे कुछ फ्रूट आइस बनाने की जरूरत है। मैं इसे फैंटा से बनाऊंगी। मुझे बस इसे फ्रीज करने की जरूरत है। बढ़िया। और अब मैं अपनी सुपर पावर के साथ एक पिकैक्स बना सकती हूँ। हाँ, ये बर्फ से कितना शानदार बना है। अब मैं अपने आइस को तोड़ने वाली हूँ। मारा यहाँ पे। हाँ, मारा और मारा। बढ़िया। मुझे बर्फ से बनी एक मैजिक कैसल मिली है। चलो इसे ऊपर सजाते हैं। और अब थोड़ा नीला खट्टा पाउडर लेते हैं। ये मेरे केक को ऐसा लुक देगा जैसे कि बर्फ हो। मेरा केक तैयार है। वाह एल्सा, आना, तुम्हारा केक भी बहुत अच्छा है। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओह हाँ, मैं शहद के साथ एक केक बनाऊंगा। लेकिन मुझे पहले ये लाना होगा। 1 मिनट रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओह, यह रही मधुमक्खी। मुझे माफ करो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे सच में शहद की जरूरत है। धन्यवाद, मैं जरूर इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। लड़कियों, मुझे टेबल के नीचे शहद मिल गया। क्या? टेबल के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत अजीब है। हाँ, सच में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सुपर स्वादिष्ट हनी केक कैसे बनाते हैं। मुझे केक को हनी कॉम्ब से सजाना है। सुपर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मधुमक्खियाँ अपने हनी कॉम्ब की वजह से आ गई है। अरे मधुमक्खियों, मेरे दोस्तों को डराना बंद करो। इन्हें अकेला छोड़ दो। अब जाओ। धन्यवाद क्रिस्टोफ, तुमने हमें बचा लिया। चलो अब केक को छोटी प्यारी मधुमक्खियों से सजाते हैं। ये बहुत मस्त लग रहा है। चलो जल्दी केक दिखाते हैं। एमा, हम सब तैयार हैं। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, यह वाला देखो, बहुत बढ़िया। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मेरी जीभ अटक गई है। क्या ये बर्फ का टुकड़ा है? ये बहुत ठंडा है। एल्सा, ऐसा केक क्यों बनाया है? मेरी जीभ चिपक गई थी। अब मैं यह वाला ट्राई करूँगी। लेकिन यहाँ मधुमक्खियाँ हैं। ओह, तो ये असली नहीं है। ये मीठी मधुमक्खियाँ हैं। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट है। और यह किस तरह का केक है? वाह, यह अंदर से एकदम मधुमक्खियों की तरह। यही काली और पीली पैटर्न है। ये अच्छा है। क्रिस्टोफ, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं इस केक को ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट किटकैट और माल्टेजर्स है। और ये चॉकलेट केक है। यह तो सुपर स्वादिष्ट है ना? तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, इसलिए तुम जीत गई। हाँ, सच में? लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे माफ करो। मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मिल्क शेक का इंतजार कर रही हूँ। तो शुरू हो जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं चॉकलेट आइसक्रीम के साथ एक चॉकलेट मिल्क शेक बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। एक ब्लेंडर में चॉकलेट आइसक्रीम का एक स्कूप डालती हूँ। चलो सुपर। और अब मुझे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जरूरत है। ये सुपर चॉकलेटी होना चाहिए। मैं 10 साल से इन सारे बार्स को इकट्ठा कर रही हूँ। ये पूरे दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट है। मुझे अपने चॉकलेट शेक में और चॉकलेट चाहिए। हाँ, इतना काफी है। अब दूध और बहुत सारा कोको। अच्छी। ओह, है ना, अब हम भी कोको में ढक गए हैं। प्लीज अपना काम ध्यान से करो। माफ करना दोस्तों, सॉरी। मैं इसे ठीक कर दूंगी। यह बेहतर है। मिल्क शेक में कोको डालती हूँ, फिर थोड़ा न्यूट्रेला और अब सब कुछ मिलाते हैं। अरे ब्लेंडर, तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मुझे एक मिल्क शेक ग्लास तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए किनारों में बहुत सारा चॉकलेट सिरप डालते हैं। हाँ, सुपर। और अब मेरा चॉकलेट मिल्क शेक। और अब बस व्हिप्ड क्रीम ऊपर डालना बचा है। यह एकदम वही है जो एमा पीना चाहती थी। अब मुझे इस बड़ी सी माचिस की तिल्ली को जलाना है। लेकिन कैसे?
मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे इन पत्थरों के साथ आग जलाने दो। हाँ, ये लो। वाह क्रिस्टोफ, धन्यवाद। आग कितनी आसानी से तुमने जला दिया। मुझे एक स्टिक पर मार्शमेलो को थोड़ा भूनना है। मैं इसके साथ अपने मिल्क शेक को गार्निश करूंगी। और यह रहा स्ट्रॉ। सुपर, यह हो गया। ओह, और इसे कैसे बुझाऊं? यह काम नहीं कर रहा है। क्रिस्टोफ, मैं यह आग नहीं बुझा पा रही। मेरी मदद करो। हाँ, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह लो, यह बहुत बेहतर है। वाह, ओह माय गॉड, धन्यवाद एल्सा। अब तुम्हें सरप्राइज करने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपना रेसिपी दिखाती हूँ। मुझे ब्लूबेरी के साथ नीले सिरप की जरूरत है। बहुत बढ़िया, इसे एक प्लेट में डालें। अगला एक ग्लास ले, इसे सिरप में डुबोएं और फिर नीले रंग को छिड़के। जरा देखो कि ये कितना सुंदर है। अब चलो मिल्क शेक बनाते हैं। मुझे कौन सी आइसक्रीम लेनी चाहिए, चॉकलेट या ब्लूबेरी? हाँ, ब्लूबेरी सही रहेगा। ये तो सोचने की बात ही नहीं है। आइसक्रीम को ब्लेंडर में डालकर अब मुझे बर्फ चाहिए। मैं तो ये खुद बना सकती हूँ। आइसक्रीम पर बर्फ डालते हैं, थोड़ा दूध। सुपर, अब इसे चालू कर सकते हैं। वाह, ये कितना सुंदर है। एक ग्लास में सब कुछ डाल देते हैं। ऊपर से क्रीम को डाल दें। ओह वाह, अब केवल थोड़ी जादू की कमी है। इसके साथ तो स्वाद बेहतर हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े, चॉकलेट और एक स्ट्रॉ। मेरा मिल्क शेक एमा के लिए तैयार है। एल्सा, वो तो कमाल का लग रहा है। और मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं मैपल सिरप के साथ एक मिल्क शेक बनाऊंगा। मुझे इसके साथ ग्लास के रिम को सजाना है। वाह, अब आइसक्रीम लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसे ब्लेंडर में डालते हैं। हाँ, वाह, मैं कुछ नट्स भी डालना चाहता हूँ। अखरोट सही रहेगा। मुझे बस इसे तोड़ने की जरूरत है। मेरे दांत मेरी मदद करेंगे। आउच, मुझे लगता है मैंने अपनी दांत तोड़ ली। यह बुरा आइडिया था। यह मेरा दांत है और मैं इसे वापस कैसे डालूं? शायद यह काम करेगा। ओह हाँ, यह काम कर गया। चलो, मैं अपनी ड्रिंक पर वापस आता हूँ। ब्लेंडर में यह डाल देता हूँ और अब दूध और इसे मिक्स करते हैं। वाओ, ग्लास में सब डाल देते हैं और ऊपर बहुत सारा व्हिप्ड क्रीम। यह तो सभी को पसंद होता है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसके ऊपर कुछ डालना चाहता हूँ। वाह, इसके लिए मुझे चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। ये केटल में जल्दी से किया जा सकता है। मुझे बस केटल में चॉकलेट को एक बार डालना है। बहुत अच्छा। क्या तुम दोनों को सच में समझ नहीं आया? केटल में उबलता पानी है। उबलते पानी में चॉकलेट तो जल्दी पिघल जाएगी। अब चॉकलेट बाहर निकालते हैं। मुझे एक कप पानी चाहिए। अरे एल्सा, क्या तुम मेरे लिए बर्फ बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। मेरे दोस्त क्रिस्टोफ के लिए रहा बर्फ। वाह, धन्यवाद एल्सा। अब मैं तुम्हें एक कूल ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। मुझे चॉकलेट खोलने दो और फिर इसे बर्फ पर स्क्वीज करके मैं एक पैटर्न बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये मैंने अपने मिल्क शेक में डाल दिया। तैयार। एमा, तुम अब सारे ड्रिंक जज कर सकती हो। वाह, सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्रीम के साथ एक किटकैट ट्राई करना चाहती हूँ। यम्मी। और अब मिल्क शेक भी। हाँ, ये ठीक है। एक साधारण चॉकलेट मिल्क शेक है। अब यह ट्राई करते हैं। वाह, क्या ये चॉकलेट सिंग है? वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह किस तरह का मिल्क शेक है? वाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ड्रिंक कभी नहीं चखा है। क्रिस्टोफ, तुमने कमाल का काम किया है। मजा आ गया। और एल्सा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्रीम। और अब चलो मिल्क शेक पीकर देखती हूँ। ओह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ठंड लग रही है। यह लो, यह ओढ़ लो, तुम गर्म हो जाओगी। धन्यवाद क्रिस्टोफ। एल्सा, ऐसा फिर मत करना। मैंने तय कर लिया है कि क्रिस्टोफ जीतता है। उसका मिल्क शेक बहुत स्वादिष्ट था। ये मैं जीत गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इस बार मुझे कुकीज चाहिए। क्या सभी ने सुन लिया? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, यह रहा कुकी डो। यह अच्छा है। मुझे खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसे बस रोल करना है। अब गोल कुकी काट लेती हूँ। इसे बेकिंग शीट पर रख देती हूँ। एक आइडिया है कि मेरे पास। मैं चॉकलेट चिप कुकीज बनाना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। डो में चॉकलेट डाल देती हूँ और अब अवन में। और तुम लोगों का कैसा चल रहा है? मेरा भी कुकी डो तैयार है। मुझे बर्फ के टुकड़े के शेप काटने हैं। ये बहुत सुंदर होने वाला है। एमा को पक्का मेरा आइडिया पसंद आएगा। सब कुछ बेकिंग शीट पर डालते हैं और फिर अवन में। हाँ, वाह, तुम दोनों तो कमाल के कुकीज बना रहे हो। मैंने पहले ही अपनी कुकीज बेक कर ली है।
अब इसे सजाने की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे प्रिट्ज़ल से सजाना चाहता हूँ। यह सिंग होंगे और आंखें। ये रही आंखें। इसके बाद लाल कैंडी। क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, यह रेनडियर की नाक होने वाली है और मैं अपने रेनडियर कुकीज पर अलग अलग चेहरे बनाना चाहता हूँ। यह दुखी है, यह सरप्राइज है और यह कुछ अजीब सा होगा। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। मेरे कुकीज अब तैयार है। क्रिस्टोफ, ये बहुत अच्छा है। ओह, यह क्या है? ओह, मेरे कुकीज तैयार है। उन्हें बाहर निकालने का समय है। ये स्वादिष्ट लग रहे हैं और अच्छा है ये जले नहीं है। मैं सब कुछ न्यूटेला से सजाऊंगी। मैं हर कुकी पर थोड़ा डालूंगी और अब चलो मार्शमेलो लेती हूँ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। इसे फेंकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? अब मैं एक बार में एक तीर के साथ सभी मार्शमेलो को पकड़ने वाली हूँ। ये था ना मस्त? ये रहे मेरे मार्शमेलो। अरे चलो, यह बेहतर है। अब मार्शमेलो को बर्नर से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। सुपर। न्यूटेला पर मार्शमेलो डालते हैं और ये कुकीज इनके ऊपर। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं अपनी कुकीज से एक टावर बनाऊंगी। ये तैयार है। वाह एना, ये कमाल का लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। अब मेरी बारी है। मेरी कुकीज के बारे में क्या? ओह अच्छा, ये तैयार है। मुझे आइसिंग चाहिए, लेकिन मुझे कौन सा लेना चाहिए? ओह, यह आइसिकल ठीक रहेगा। यह नीले रंग का वही शेड है जो मुझे चाहिए। कुकीज को आइसिंग से ढक देते हैं और अब सफेद ग्लेज के साथ कुछ छोटे डिटेल्स। बिल्कुल सही। एमा, अब तुम इसे खा सकती हो। हुर्रे, कुकीज तैयार है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। ये नीले रंग की ड्रेस है। वाह, स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट। और यह स्नोफ्लेक्स है। कूल, यम्मी। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? कूल, यह एक रेनडियर है और बहुत यम्मी है। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? कुकीज का एक पूरा टावर। वाह, चक्कर देखती हूँ। वाह, इसमें मार्शमेलो भी है। मुझे ये पसंद है। विनर कौन होगा? किसी चुनो। मैं तय नहीं कर सकती, लेकिन मेरी उंगली तय करेगी। तुम जीत गई हो। हुर्रे, मैं आखिरकार जीत गई। धन्यवाद एमा।